हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने। अपलोड पता नहीं मैं कब करती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी जल्द से जल्द इसको एडिट करके अपलोड कर दूँ। पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से एक्चुअली हम बहुत बिजी चल रहे थे, लेकिन अब कुछ टाइम मिला तो मैंने सोचा कि ना रिकॉर्डिंग करते हैं। तो चलिए अपनी स्टोरी को मैं आगे लेके जाऊँ। लाइफ हमारी ऐसे ही गुजर रही थी और हमें भी इन मसले मसाइल को डेली डील करने की आदत हो गई हुई थी। जिस दिन कोई मसला नहीं था ना आता तो हमें ऐसा लगता था पता नहीं किस चीज़ की कमी है, इतनी हमें आदत हो गई हुई थी। और इस दौरान मैं भी ग्रेजुएशन में पहुंच चुकी हुई थी। मैंने अपना 3rd ईयर का एडमिशन लिया था प्राइवेट कॉलेज में, और मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो मुझसे 2 साल बड़ी थी और 2 साल से ही वो फ्री थी एजुकेशन से, अपने घर में बैठी हुई थी। अब हमें भी इतनी समझ बूझ आ गई हुई थी कि हमें इन मसाइलों का और इन सब से डील करने का ना अंदाज़ा हो गया हुआ था कि कैसे इन सब मसलों मसाइल से डील करना है। और ये भी बात समझ आ गया हुआ था कि किस तरह हमारे साथ अगला बंदा डील, हमारा सर्कल किस तरह चल रहा था, किस पैसों से चल रहा था, वो भी अब हमें समझ आने लग गया था कि हमारे ही तायाबू ने हमारे ही पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट आता है उनसे हमारा सर्कल, हमारा खर्चा, मतलब कि हमारा उससे चल रहा होता है हमारा महीना। लेकिन अब तायाबू के कुछ रवैयों से और वो जो जो कर रहे थे ना हमारे साथ, उस पॉइंट पे फैमिली में बातें होने लगी थी कि इनके जो तायाबू हैं इन्होंने इनकी शादी नहीं करनी, मतलब मेरी और मेरी सिस्टर की फैमिली में ये बातें होने लगी थी कि इनकी अब शादियाँ नहीं करेगा वो। क्योंकि एक तो उनकी ग्रिप, हमारी शादियां हो जाती तो उनकी ग्रिप हमसे ख़त्म हो जानी थी, और दूसरा पैसे भी जाने थे। बेटियों की शादी पे पैसा ही जाता है, तो सबसे मेन रीज़न हमारे पे जो उन्होंने हुकूमत करके रखी थी वो पैसों के बेस पे ही रखी हुई थी, क्योंकि हमारा सब कुछ उनके पास था। तो इस वजह से ये बातें हमारी फैमिली में होना स्टार्ट हो चुकी हुई। दूसरी तरफ मेरी मामा जो गलतियों पे गलतियां मुसलसल करती जा रही थी वो ये थी कि जो खर्चा हमें मिल रहा था मंथली, उसमें से उन्होंने हमारे लिए एक बेडशीट भी नहीं बनाई अपनी दोनों बेटियों में के लिए, कुछ भी नहीं बनाया। बस जो घर के अखराजात हमारे खाने पीने पे ही सर्फ होता जा रहा था, उसमें से हमने क्या, मेरी मामा ने, मेरे वालदैन ने कुछ भी नहीं जोड़ा। ऐसा फील होने लग गया था कि 2 पार्टियां बन चुकी हुई हैं, एक पार्टी है तायाबू की और एक है मेरी मामा की। दोनों पार्टीज के बीच हम पिस रहे थे। हमारी लाइफ इतनी कंजेस्टेड हो चुकी हुई थी, क्योंकि हमें एक थी हमारी वालदा थी, दूसरी हमारे तायाबू थे जिनकी होल्ड में सब कुछ था, और उनकी तो मानना हमारे लिए पत्थर की लकीर था। उन्होंने जो कह दिया वो करना ही करना था। 2 पार्टियां इस सूरत में बन चुकी हुई थी कि एक पार्टी जो कि तायाबू की थी वो हमें मंथली खर्चा भेज रही थी, और दूसरी पार्टी थी जो मेरी मामा की थी, वह जो खर्चा हमें तायाबू की तरफ से मिल रहा था वो घर के अखराजात में या किसी भी सूरत में वो दूसरी पार्टी की तरफ से खर्च हो ही जा रहा था। हम 2 बहनें थी, 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों की कोई जिम्मेदारी एक्सेप्ट ही नहीं था कर रहा। और इसी दौरान कहीं हमारे सुनने में भी ये बात आई कि कहीं तायाबू ने कहा था कि इनका जो वक्त आएगा, इनकी शादियों का जब वक्त आएगा तो इनका सारा कुछ मैं खुद करूँगा। लेकिन इन सबसे बालातर होकर मेरी मामा ने भी ये नहीं सोचा कि वो पता नहीं करेगा शख्स इन सब के लिए शादी पे सारा एहतमाम जिस तरह प्रॉपर एक लड़की की शादी करते हैं, करेगा या नहीं करेगा। मामा ने भी हाथ खड़े कर लिए, मामा ने भी कुछ नहीं किया। अभी तक मेरी बहन जो मुझसे ऑलरेडी 2 साल बड़ी थी, 2 साल से ही वो फ्री थी, उसके लिए अम्मा ने इन 2 सालों में किसी किस्म की कोई रिश्ते की एफर्ट की ही नहीं थी। कोई एफर्ट नज़र ही नहीं आती। अगर कोई रिश्ते वाली अप्रोच कर लेती थी तो 2 ही बहाने मेजर थे हमारी मेरी मम्मा के पास। एक तो घर रेनोवेशन नहीं है, चलो घर रेनोवेशन बाद का मसला होता है। फिर मसला आ जाता था कि तायाबू इनके यहाँ पे नहीं है, करना तो इन्होंने है, मतलब करना तो ताए ने है, लेकिन हमें ये समझ नहीं थी आती, उस अभी भी समझ नहीं आती, उस पॉइंट पे भी नहीं थी बात समझ में आती, अब भी नहीं आती कि बेटियों की शादी करना वालिदैन का फ़र्ज़ होता है, ना कि किसी थर्ड बंदे का जिसका चाहे होल्ड हो उसका भी नहीं होता जितना माँ वालिदैन का होता है। माँ बाप पसंद करें, माँ बाप रिश्ता देखें, उसके बाद जिसके पास चलो होल्ड है उसको बता दें, वो उसने बस खर्चा ही करना है ना, वो खर्चा करे और रिश्ता हो गया। लेकिन यहाँ पे टोटली उल्टा चल रहा था कि न मामा एफर्ट कर रही थी और दूसरा तायाबू जो शायद करना ही नहीं था चाहते, उन्होंने तो की भी नहीं। तो हम दोनों लड़कियों की ज़िंदगी ना इन 2 लोगों के दरमियान मुश्किल से चल रही थी। कैसे मैं याद दूंगा, मेरी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था और एग्ज़ाम्स मेरे डिले होते नेक्स्ट ईयर तक पहुंच के 1 पूरे साल का गैप आया कोरोना की वजह से। जहां पूरी दुनिया ही मुश्किलात में चल रही थी, ऑलरेडी सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी कोरोना की वजह से, उधर ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हुई थी। लेकिन इसी दौरान, कोरोना के दौरान, हमने एक अनहोनी होती देखी कि पाकिस्तान इंडिया की सुलह हो गई थी। हमारी फूफो थी एक जो हमसे 2 गलियों पीछे रहती थी, उनकी मेरे तायाबू के साथ सुलह हो गई, और सुलह भी अजीब तरीके से हुई। हमें कुछ समझ नहीं आई कि भाई सुलह कैसे हुई है। लेकिन ये वही फूफो है जिन्होंने एक फौदगी पे
कहा था कि मैंने अपने भाई की कमाई की कोई चीज़ नहीं खानी क्योंकि उसकी कमाई हराम की है। पर खैर दोनों ने सुलह कर ली। उस टाइम हमें एहसास हुआ कि दुनिया में मतलब के बिना कोई काम नहीं होता। दोनों ही एक दूसरे से मतलब की वजह से मिल रहे थे। एक का मतलब था, यानी मेरी पुप्पी को जो चीज़ नज़र आ रही थी वो ये था कि मैं विरासत में अपने भाई से हिस्सा लूँ, और दूसरा तायाबू को जो उनसे मतलब था वो ये था कि लाहौर में एक पुप्पो थी जो हमारे घर की इन्फॉर्मेशन उनको देती थी। अब यहाँ पर भी उनको कोई चाहिए था जो हमारे घर की पल पल की इन्फॉर्मेशन उनको देता। तो उनको ये मुनासिब लगा कि जो 2 गलियों पीछे रहती है वो तो कभी भी आ जाएगी, वो तो उन पर नज़र रखेगी। तो तायाबू ने इस मतलब के थ्रू उनके साथ सुलह कर ली, और फिर वही हुआ, जो तायाबू की सुलह हुई वो पुप्पो हमारे घर आ गई। इवन के ना हमारे उनसे कई सालों से बोलचाल थी ही नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कि हमारी बोलचाल उनसे बंद की हुई थी। और अब सुलह हमने तो खैर की नहीं थी, लेकिन जो तायाबू के जिनके साथ सुलह होती थी वो हमारे घर भी आते थे, और तायाबू की जिनके साथ नाराजगी होती थी हमारा भी उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया जाता था। पुप्पो छोटी हो या बड़ी हो या किसी की भी हो, खबरें देने में पुप्पो हमेशा सबसे आगे रही है हर टाइम में। सो खैर एक दफ़ा फिर हमारी नज़रबंदी स्टार्ट हो चुकी हुई थी, हमारी पल पल की इन्फॉर्मेशन फिर से मिलने लग गई थी तायाबू को, और इस दौरान मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई हुई थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया। जो कुछ सुकून मुझे कॉलेज जाके मेरे जहन को मिलता था, अब तो 24 घंटे घर के मसले मसाइल में ही मेरा जहन घुटता चला गया। इस दौरान रिश्ते वाली ने बारहा मेरी मामा को अप्रोच किया मेरी बड़ी बहन के लिए, लेकिन मेरी मामा कभी डायरेक्ट ही मना कर देती, लेकिन कभी ये बहाना बना देती कि इनके तायाबू मुल्क में नहीं है। इन शॉर्ट ज़मीन और आसमान जैसे एक नहीं हो सकते थे, उसी तरह मेरी बहन का रिश्ता होना भी एक नामुमकिन सी चीज़ बन चुका हुआ था, क्योंकि दोनों कभी एक पेज पे आते ही नहीं थे, दोनों ही बहाने करते थे। और इसी दौरान मेरा रिश्ता आया तो फ़ौरन ही मेरे तायाबू ने अपने मफाद के लिए हाँ कर दी। प्रॉपर्टी पे कब्जा हो या शादियों का मामला हो, तायाबू ने कोई भी काम अपने मफाद के बिना नहीं किया। सो यहाँ पे भी उनको अपना मफाद नज़र आया तो उन्होंने फ़ौरन ही मेरी शादी कर दी। अब मेरे तायाबू कौन है, मेरे तायाबू करते क्या हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी।